नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म बाबा विथ यू पर। यह पत्र कार्यालय भू अभिलेख मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी किया गया है, जिसका संबंध 2017 में पटवारी बने ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं थी, उनके लिए 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया था, क्योंकि 2017 के समय बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके पास सीपीसीटी के प्रमाण पत्र थे। चूँकि पटवारी के अंतर्गत यह जो उम्मीदवार नौकरी प्राप्त किए थे, उन्हें 2 वर्ष का समय दिया गया था कि वह 2 वर्ष के भीतर सीपीसीटी की परीक्षा हिंदी, टाइपिंग दक्षता, कंप्यूटर ज्ञान सहित सीपीसीटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेवें। और चूँकि 2020 में कोरोना लॉकडाउन के समय यह परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई थी, तो विभाग द्वारा इन अभ्यर्थियों को सीपीसीटी परीक्षा पास करने का 1 वर्ष और अतिरिक्त समय दिया गया था, और उस वर्ष के उपरांत भी सीपीसीटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर उसे दस्तावेज को अपने विभाग में जमा न करने वाले ऐसे पात्र और चयनित पटवारी जो 2017 से सेवा में हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के बाबत कार्यालय द्वारा एक पत्र जारी किया है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित अवधि के अंदर सीपीसीटी की परीक्षा हिंदी दक्षता और कंप्यूटर ज्ञान के सहित पास करके उसे कार्यालय में जमा नहीं किया है, ऐसे अभ्यर्थियों की जानकारी प्राप्त करके उचित कार्यवाही उनके विरुद्ध की जाए। यही एक साफ संकेत है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो यह सोचते हैं कि बिना न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के हम नौकरी में बने रहेंगे। तो ऐसा नहीं है। जब भी कोई पोस्ट निकलती है, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं बहुत ही विस्तार से आपको उसके रूल बुक में दी जाती है कि कब क्या और कितनी समय अवधि में आपको यह परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करना अनिवार्य है। उसी के अनुसार आपके दस्तावेजों की जांच होती है। यदि कोई परीक्षा उन्हें 2020 के अंदर में पास चाहिए और आप उसे 2021 या 22 तक भी लेकर के जाते हैं, उसके बाद का कोई प्रमाण पत्र लगाते हैं, तो वह वहाँ मान्य नहीं होता है। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता उसी अवधि में चाहिए होती हैं जैसा कि रूल बुक में लिखा होता है। चूंकि इन्होंने साफ जाहिर किया है कि 2020 के लॉकडाउन के दौरान यह परीक्षा सीपीसीटी की आयोजित नहीं हो पाई थी, हमने विद्यार्थियों के हित में इसे 1 वर्ष और बढ़ा दिया था, 1 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया था कि सीपीसीटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेवे, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो पटवारी सेवा में हैं और सीपीसीटी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए हैं, उनकी जानकारी जुटा करके विभाग उनके संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे। आने वाले समय में जो पटवारी बनेंगे, जो परीक्षा अभी चल रही है हाल में, उनके लिए भी विभाग का यह साफ संदेश है कि जो उन्होंने न्यूनतम अर्हता रखी हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर और हिंदी टाइपिंग के सहित सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उन्हें अगले 3 वर्ष दिए जाएंगे। जिनके पास नहीं होगी, उन्हें अगले 3 वर्षों में यह सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करना है, तो वह इसमें जरा भी कोताही ना बरते। इससे अगर आप पटवारी परीक्षा में चयनित होते हैं और आपके पास सीपीसीटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप इससे नौकरी प्राप्त करने के बाद बहुत ही कम समय में इसे पास करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आपके 3 साल पूर्ण हो गए और किसी कारण परीक्षाएं ना हुई, आगे ना हुई परीक्षाएं, और आपके लिए वो इतने मेहरबान ना हुए कि उसमें फिर 1 साल बढ़ाएं, 1 साल का अतिरिक्त समय आपको ना दिया गया सीपीसीटी परीक्षा पास करने के लिए, तब आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए अगर आप अभी पास कर सकते हैं तो अभी करने का प्रयास करना, और अगर आप पटवारी बनते हैं और फिर इसको पास करते हैं तो 3 वर्ष के भीतर से पास कर लेना, नहीं तो ऐसी ही कार्यवाही आपके विरुद्ध भी की जा सकेगी। सरकार बहुत सजग है इन दिनों, वह नौकरियों पर विशेष ध्यान रख रही है कि कौन नौकरी में कोताही बरत रहा है, ढील बरत रहा है। ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही अभी की जा रही है। तो अपना काम ईमानदारी से करते हुए अपने हर डॉक्यूमेंट को उचित जांच कर लीजिए, उन्हें अप टू डेट रखिए,
कहीं भी कोई ढील ना बरतिए, क्योंकि जब तक आपकी परीक्षा अवधि चलती है आपके द्वारा कोई भी प्रकार की असावधानी नहीं होनी चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट आपको निर्धारित अवधि तक अर्जित कर लेना चाहिए। तो यह एक अपडेट थी जो कि कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश द्वारा प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर था। यह जानकारी आपके समक्ष मैंने रखी। आगे ऐसी ही वीडियो में फिर मिलेंगे। जय सिया राम।